भिन्न भिन्न स्थानों से महापुरुष सत्य के साथ में आते हैं। आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं आते। भजन गा रहे हो, व्याख्या क्यों नहीं करते, परिभाषित क्यों नहीं करते? तो नौटंकी है पाए तो ढोला कंपनी है। अगली सांस का भरोसा नहीं है। इसी तरह से तो माहौल खराब होता है। जिस खुराक के लिए आते हैं, जो खुराक मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो इनके जीवन की सांस बर्बाद हो जाएंगी। संसार की संपत्ति से भी एक सांस को खरीद नहीं सकता है कोई जमाने में। जिसके हाथ में चाहता माइक थमा देता है, संचालन करता। अरे भाई भजन गा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन परिभाषित करो, व्याख्या करो। आने वाले महापुरुषों के मन में, हृदय में कुछ जाए। ये उचित नहीं होता है। नारायण साकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जयकार। नियमानुसार समझिए आप लोग, नियमानुसार आप अपने खेत में फसल खड़ी है, निराई कर रहे हो, और निराई करते समय ध्यान पूर्वक कार्य न करोगे और आप फसल को काटोगे। किसान निराई समझने का प्रयास करो। हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं, आपके साथ हम छल कपट नहीं कर सकते हैं। क्यों? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। जमाने में से कहीं से भी हम नोट वोट नहीं लेते हैं, रुपया पैसा नहीं लेते हैं, वस्तु पदार्थ नहीं लेते हैं। आपके जहन में क्या है? हमारी कोई जाति नहीं है। और समझो, जरा समझदार हो तो, हमारा कोई धर्म नहीं। समझो। आज के दौर। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. आज के दौर में भगवान जीव को देखो, गुरुओं को देखो, ज्ञानियों को देखो, जिसको देखो हर किसी के ऊपर धन का भूत सवार है, मोह का भूत सवार है, लोभ का भूत सवार है, अहंकार का भूत सवार है। मैं मेरी अपने पराई का भूत सवार है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों, वैदिक काल के इतिहास को देखो, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। निरंतर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं।
क्यों? जब भौतिकतावाद हमारे ऊपर हावी है, मोह हमारे ऊपर हावी है। किसी ज्ञानी ने पूछा कि पाप का बाप कौन होता है? उसने बताया पाप का बाप लोभ होता है। किसी ने पूछा कि महा पाप की अम्मा कौन होती है? तो हकीकत तो यही ये मोह है। वेद क्या बताते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं, वैदिक काल का इतिहास क्या बताता है? और आप जानते हैं जिससे बात करो वो यही कहेगा मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैंने पीएचडी की हुई है, डॉक्टर की उपाधि है, यही बताएगा। जब आप लोग इस सत्य के साथ में पहुंचे हैं, हम आप लोगों के साथ, आपके जीवन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते, हम आप लोगों के साथ छल कपट नहीं कर सकते। हाथ उठाना पड़ेगा। हम सर्वदा आज की बात रखते हैं, अभी की बात रखते हैं। अगर आप लोगों को वैदिक काल का किस्सा सुनना है तो हाथ उठाओ। वैदिक काल का किस्सा सुनना है तो हाथ उठाओ। तो सुनिए, हाथ डाउन, नीचे दे जाओ। वैदिक काल की कहानी हम आपके सामने रखते हैं, सूक्ष्म, केवल सार। पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से कि नाथ, आपके गले में ये मुंडों की माला ये क्यों डाली हुई है और ये मुंड किसके हैं? शंकर जी ने जवाब दिया कि देवी पार्वती, अगर आप जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे 108 जन्म पूर्व में हो चुके हैं, ये 109वां जन्म है। 108 मालाएं मुंडों की मेरे गले में पड़ी है। क्यों? मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करता था और प्रेम के कारण ये मुंडों की माला है। पार्वती जी ने कहा, जब आप मुझसे प्रेम करते हैं, 108 मेरे जन्म हो चुके हैं, 108 मुंडों की माला मेरे आपके गले में पड़ी है, तो आपके मुंड की माला आपके गले में नहीं, आपके मुंडों की माला मेरे गले में नहीं। ये पार्वती जी ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, तो शंकर जी ने क्या जवाब दिया? शंकर जी ने जवाब दिया
कि देवी पार्वती अब आ जाइए होश में, अटेंशन हो जाइए, सावधान हो जाइए, मन लगा के श्रवण करिए। शंकर जी ने उत्तर दिया कि देवी पार्वती नियमानुसार, यहां टेंशन हो जाओ, नियमानुसार अगर आप खेत में कार्य करते हैं नियमानुसार तो फसल अच्छी प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हो। व्यापार नियमानुसार करते हो तो दुनिया के बवालों से बचकर व्यापार भली भांति कर सकते हो। नौकरी नियमानुसार करोगे दुनिया के झमेले से बचकर नौकरी भली भांति कर सकते हो। मजदूरी नियमानुसार करोगे तो मजदूरी चलेगी, नियमानुसार की बात हुई। तो शंकर जी ने कहा मैंने एक नहीं मेरे अनंत जन्म हुए, हर जन्म में मैं नारायण हरि परमात्मा की समाधि में गया। मैंने नारायण हरि परमात्मा जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम हम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, उनकी समाधि में रहकर और नियमानुसार मैंने नारायण हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा श्रवण की है। समझो जरा, इसलिए मैं जन्म और मरण से न्यारा हो गया। अब मेरा जन्म मरण होता ही नहीं। ये शंकर जी ने कहा शिव मीन्स निराकार। आप मंदिरों में गए होंगे, जो शिवलिंगी होती है सामने सफेद चिन्ह लगा होता है या रेखा होती है, तो बात नियमानुसार हो रही है। तो बाबूजी सोच लो, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा सांस मत खोए, न जाने जा सांस का आवन होए न होए। अरे दुनिया को देखो, खुद को देखो। जो शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी काली काल भैरव शनि देव जो नाम आते हैं देवता, धन के कारण इन सबको बेचा जा रहा है। महल बनाए जा रहे हैं, बैंक भरे पड़ी हैं। अब आप अपने अपने शुद्ध मन से विचार करो, संसार में भौतिकतावाद सब धन के वशीभूत है और परमात्मा के नाम को भी बेच रहे हैं। परमात्मा के नाम को बेचने में कोई कंजूसी नहीं करते। तो पार्वती के शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे 108 जन्म हो चुके हैं, 9वां जन्म है ये। तुम्हारा देहावसान होगा तो 9वीं खोपड़ी और डाल दूंगा। तब पार्वती जी ने कहा कि आप हमेशा ऐसे ही रहते। तब शंकर जी ने कहा जन्म जन्मांतर से मैं नियमानुसार
नारायण साकार हरि परमात्मा की अमर कथा सुनता आया है। जो नियमानुसार नारायण हरि परमात्मा की सत्यमर कथा श्रवण करेगा, वचन का पालन करेगा, वो जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। जीवन इसलिए मिला है, ये बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। आप भली बात जानते, कितने ही महल बनवा लो, कोठियां बनवा लो, कारखाने बनाओ, मिल बनाओ, फार्म हाउस बनाओ, कितनी ही संपदा इकट्ठी कर लो, श्रीमान जी एक कतरा भी साथ जाने वाला नहीं। जिन्हें तुम अपना समझते हो, बेटा बेटी भाई बहन माता पिता, झेल पाओ तो झेलो, ये सब एक दूसरे के कर्जदार हैं। जिसका कर्जा पूरा हो जाता है उसकी मौत हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। हमने सोचा है हमारे हैं, झेलना तो पड़ेगा। इसीलिए विधाता ने, नारायण हरि ने 84 लाख योनियों का प्रावधान रखा है। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा 84 लाख। हमसे कोई कहे बे कुत्ता बन जा तो हम लड़ मरेंगे, क्यों बन गए। लेकिन हमारा कर्म कुकर्म हमको गधा बना देगा, हमें कुत्ता बना देगा, निसंदेह, कोई संदेह नहीं है इसमें। अगर हम बाबा साबा होते, हम कथावाचक उपदेशक होते, हमारी जाति होती, हमारा धर्म होता, तो ये कुछ हम आपके सामने बोल नहीं सकते। असंभव था, संभव नहीं था। लेकिन आप लोग सत्य के साथ में आते हो, हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। आप लोगों के साथ हम छलावा नहीं कर सकते। क्या प्यास काटते समय आप अपना मेकअप नहीं चेक कर पाती? No. आपको चाहिए फेविक्विक का नया एआई पैक। फेविक्विक? AI? हाँ बेटे, फेविक्विक अब क्विक जीपीटी के शक्ति के साथ AIPack.feviquick.in पे जाओ। पहला आइटम सोचो, दूसरा आइटम सोचो, फिर दोनों को चिपका कर बनाओ एक तीसरा आइटम, जैसे क्यूटी बोर्ड। चुटकी में चिपकाओ, कलाकारी दिखाओ। ये एक वर्चुअल पैक है, असली पैक दुकान में मिलेगा। आपके घर के सेफ में ये दुनिया है, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। जब संसार में संपत्ति इकट्ठी की, चल संपत्ति है, चल संपत्ति है, धन की कोई कमी नहीं। जब शरीर में से प्राणवायु निकल जाती है तो श्रीमान जी एक कतरा भी साथ नहीं जाता। जान करके हम नासमझ बने हुए हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं वही जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी करते। जल्दी निकालो गोटी में से, बदबू आ जाएगी। वही बेटा बेटी जल्दी निकालो, ले जाकर मुर्द घाट पर होली की तरह जला के रात मना के चले जाते। हर कोई जानता है ऐसा होता। कहीं कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर देते,
तो कहीं जल प्रवाह कर देते। और भाषा हम बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते। संत जी ने कह दिया, हमने नियमानुसार नारायण हरि परमात्मा की सत्यमर कथा श्रवण की है। मैं जन्म मरण से बच गया, न्यारा हो गया। कब तक मरोगे, कब तक मरोगे, कब तक जन्म लोगे? 9 महीने मां के उदर में, जिसमें मन मूत्र भरा होता है, गटर से भी ज्यादा गंदगी होती है। किसी स्त्री पुरुष से कहा जाए कि गटर में घुस, गटर में प्रवेश कर, वो लड़ मरेगा, गटर में प्रवेश करने को तैयार नहीं होगा। और किसी को गटर में प्रवेश कर दो, ऊपर से ढक्कन लगा दो, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या महात्मा जी क्या होगा? खड़े होके बताओ। है? अरे मर तो बाद में जाएगा, गटर में प्रवेश किया ना, पहले तो मलमूत्र हो जाएगा और मृत्यु स्वाभाविक है। मां के पेट में महागटर है, मलमूत्र होता है, उसमें ये उल्टा टंगा रहता है। कहीं झलक मिली, वादा करता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालो। बाहर निकलने के बाद में नियमानुसार आपका वचन का पालन करते हुए आपका नाम लूंगा, आपका काम करूंगा। लेकिन बाहर आया, गोदी में है, गोदी में। मेरा राजकुमार, मेरा राजकुमार, मेरी राजकुमारी शहद जैसी बातें चिपका दी, जीभ पर स्वाद लग गया। मेरा राजकुमार, मेरी राजकुमारी धीरे धीरे पनपने लगे। तो जिसने चाट लगा दी, मेरा राजकुमार, मेरी राजकुमारी, वो नहीं दिखाई दी तो रोना शुरू कर देता है, हाथ पैर पटकना शुरू कर देता है और पनपने लगा। तो ये तेरी बहन है, ये तेरे पापा है, मैं तेरी मम्मी हूं, ये तेरी चाची है, ये तेरे मामा है, ये तेरी मामी है, ये तेरी नानी है। अब उस बच्चे का सर्वनाश हो गया। बुनियाद रख दी मिथ्या नस्वर पर। कोई हो संसार में, उसका सर्वनाश शुरू हो गया। पनपता गया, ये बेटा तेरी कोठी है, ये तेरा फार्म हाउस है, ये तेरा मील है। आ बेटा, अरे भैया ठेल वाले जरा गोलगप्पे खिला। ले लिया दोनों हाथों में। ले बेटा, मेरा राजकुमार है तू, ले गोलगप्पे खा। चाट पकौड़ी की लत लगा दी, चाट पकौड़ी की लत लगा दी। मियां बीवी पास पास बैठे, क्या बात कर रहे क्या नहीं करते, वो राजकुमार राजकुमारी सुन रही है। वो हम नजारा देखा, उन लोगों ने भी
बाहर जाके अपना नजारा फैलाना शुरू कर दिया। सब जानते हो, हर कोई जानता। विद्या मंदिर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम जिन विभागों से आए, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह से आए, हमें पता है कैसी पढ़ाई होती है। अच्छी बात है, लेकिन जब आप लोग इस सत्य के साथ में पहुंचे हो तो अटेंशन हो जाओ। अपनी बीमारी छोड़ के आओ, सत्य के साथ में बैठो, नियमानुसार। नियम भंग किया तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है।